गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे हम सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेज थी इंडिपेंडेंस से पहले। सिंपली सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस है। आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल्स when the country got independence on 15 August 1947, it was a typical underdeveloped, semi-federal, backward, stagnant, distracted economy. सिंपली ब्रिटिश रूल्स जब चल रहा था 200 साल तक, उसके बाद जब कंट्री ने इंडिपेंडेंस ली 15 अगस्त को, तब जो कंट्री की कंडीशंस थी वो बिल्कुल कैटेगराइज के अंदर दी हुई है। अंडर डेवलप्ड थी, स्ट्रैगेंट थी, स्लो इकोनॉमिक थी हमारी, सेमी फेडरल थी, डेप्रिशिएटेड और डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक थी। सिंपली इसके अंदर जो कंपनी की लार्ज पॉपुलेशन यानी बुल्क जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो पुअर थी। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था उस वक्त, यानी लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए एग्रीकल्चर को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। सिंपली इसके अंदर जो कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, इकोनॉमिक के अंदर इंडस्ट्री हमारी बेसिक्स थी। सिंपल जो ब्रिटिश रूल थे वो मेनली दो प्रिंसिपल्स को मोटिवेट करते थे। पहला ये कि रॉ मटेरियल टू फेच रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। सिंपली सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडिया से लेके वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करते थे। एंड टू सेल ब्रिटिश मेड फिनिश प्रोडक्ट इन द वेस्ट इंडियन मार्केट, और ख़ुद प्रोडक्ट बना के फिनिश गुड्स यानी तैयार प्रोडक्ट बना के, बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट बना के वो इंडियन मार्केट में ही सेल करते थे। सिंपली हम इंडियन इकोनॉमिक के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन नेचर है या कैटेगरीज कह सकते हो इंडियन इकोनॉमिक की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड वन स्ट्रक्चर पैटर्न है, या फिर कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडियन इकोनॉमिक की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड वन मेन फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट वन नेचर। अकॉर्डिंग टू करण सिंघल, डॉक्टर करम सिंघल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमिक वाज अंडर डेवलप्ड। बिल्कुल अंडर डेवलप्ड थी, स्टैगनेंट थी, सेमी फेडरल थी, डेप्रिशिएटेड और डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक थी हमारी। सिंपली इसमें बताया गया है सबसे पहले अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक। ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक के अंदर थी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक का मतलब है सिंपली इसमें जो इकोनॉमिक है हमारी, जिसके अंदर लो लेवल ऑफ लिविंग है, बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, लो पर कैपिटा इनकम, लो कंजम्पशन, पुअर हेल्थ सर्विसेज, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमिक्स, ये हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्री है। यानी उस वक्त इंडिया कंप्लीट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक था। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक के अंदर बताए गए हैं फ्लोविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फर्स्ट वन लो पर कैपिटा इनकम, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो कंप्लीट लो थी। इसमें बताई गई है एस्टिमेटेड डाटा बताया गया है। सिंपली 1947 to 48 पर कैपिटा इनकम वाज अबाउट ₹230 इन इंडिया। बुल्क ऑफ पॉपुलेशन, हैवी पॉपुलेशंस पुअर थी। पीपल को 2 टाइम का कह सकते हो, मतलब 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, ना ही उनके पास रहने के लिए घर या क्लॉथ। मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर 90% जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी। इंडियन इज़ वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक में। सेकेंड वन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक थी। ऑब्वियसली पूरा का पूरा इंडिया डिपेंड था, इंडिया की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डिपेंड थी वर्किंग पे, और वर्किंग किस पे, एग्रीकल्चर पे। लो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी लो थी। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री जो कंट्री की थी वो यूज़ करती थी कंज्यूम करना गुड्स, जैसे क्लॉथ, शुगर, मैच बॉक्स, ऐसा कुछ। जो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्री मशीनरी, पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ये बहुत कम थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल पुअर था। जो रियल मोटिव था इनके पीछे, डेवलपमेंट लाने के पीछे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डेवलप करना था। रोड को कंस्ट्रक्ट करना करते ही नहीं थे उस वक्त, यानी उस वक्त पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वन हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड थे हम। मशीनरी, इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट सारों को
बाहर से इंपोर्ट करते थे, ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया में वो इंडस्ट्री ही नहीं थी। हमें इंपोर्ट दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट करना पड़ता था, सारी की सारी मशीनरीज को, इक्विपमेंट्स को। लो प्रोपोर्शंस ऑफ अर्बन पॉपुलेशंस, सिंपली अर्बन एरियाज़ के अंदर लो प्रोपोर्शंस था पॉपुलेशंस का। बहुत सारी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो विलेजेस में रहना पसंद करती थी। 1948 में ओनली 14% पॉपुलेशन यूज़ करती थी अर्बन एरियाज़ के अंदर रहना, बाकी 86% विलेज एरियाज़ के अंदर रहते थे। Thus, out of 7%, 6% used live in village and 1% used in live in urban areas. अगर 7% हैं तो उसमें से 6% तो हमारे विलेज के अंदर और 1% कंट्री के अंदर यानी सिटी के अंदर रहना पसंद करता था। सो जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बहुत लो था, इलिटरेट पीपल थे। इलिटरेसी इज़ बोथ द काजेज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ पोवर्टी का सबसे बड़ा कारण था ये। इसलिए हमारे पास एफिशिएंट लेबर की कमी थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पीपल्स को जो इलिटरेट थे उनको समझ नहीं आती थी टेक्निक एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रीज़ की। वो कोई भी इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते थे जल्दी से। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक यानी स्लो इकोनॉमिक, जो इंडियन इकोनॉमिक थी वो पूरी की पूरी स्टैंडर्ड थी। सिंपली ए स्टैंडर्ड इकोनॉमिक इज़ वन इन विच देयर इज़ ए लिटल चेंज इन ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इनकम। सिर्फ लिटल चेंज आ रहा है हमारी ग्रोथ के अंदर, यानी इनकम की ग्रोथ में लिटल चेंजेस है। स्लो कह सकते हो, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अंदर हमें एक डाटा दिया हो गया है ग्रोथ रेट का, ध्यान से देखो। 1896 टू 1904 वन है पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट। 1905 से 1915 तक 3, 1916 से 1925 तक -6, देन -7, -5, यानी लो इनकम ग्रोथ। सिंपली इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सप्लॉइट होते थे, यानी बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ होते थे। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसको हम डेवलप नहीं कर पाते थे। फ्री ट्रेड पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल था स्लो रेट का। फ्री ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिसी मेन कारण थी हमारी स्लो रेट का, ग्रोथ रेट होती नहीं थी। सेमी फेडरल इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले सिंपली जो इंडियन इकोनॉमिक थी ना तो वो फेडरल थी ना ही कैपिटलिस्टिक थी, यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक थी जिसे हम सेमी फेडरल का नाम देते थे। ये मिक्सचर्स थी मोड ऑफ प्रोडक्शंस का, फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म। फेडरलिज्म, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम, ऑब्वियसली उस वक्त जमींदारी सिस्टम चलता था, एंड बेस्ट ऑफ द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन जमींदार। जो ओनरशिप है लैंड की जमींदार के हाथ में होती थी। जो एक्चुअल कल्टीवेशंस है उस पर कोई लीगल राइट नहीं होता था लैंड पे कल्टीवेटेड का। जो लैंड की रिवेन्यू है वो फिक्स थी फॉर ऑल टाइम, कम इनटू एरिया हैविंग परमानेंट सेटलमेंट। सिंपली जो रेंट था लैंड का वो चार्ज किया जाता था ज़मींदार के द्वारा। उस वक्त ज़मींदारी सिस्टम ज़्यादा चलता था हमारा। नेक्स्ट वन है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स जो कैपिटलिज्म है वो अडोप्ट किया गया था सिंपली इन तरीक़ों से। हमारे दो दिए हुए, एक इंडस्ट्रीज़ और दूसरा एग्रीकल्चर। कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्री हमने इस्टेब्लिश की थी कैपिटलिस्टिक बेसिक से, जैसे कॉटन की, जूट की, आयरन, स्टील, शुगर, पेपर। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिस पे बहुत लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट की गई थी फॉरेन कैपिटल में। बहुत सारे ऐसे लार्ज इंडस्ट्रीज़ है जो मैनेज की जाती है फॉरेन एजेंसीज़ के द्वारा। सिंपली है तो इंडिया में बट उसको मैनेज कौन कर रहा है? फॉरेन एजेंसीज़। कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर ऑल्सो शोव्ड साइन ऑफ कैपिटलिज्म। कैसे? टी, रबड़, कॉफ़ी के जो प्लांट्स थे वो कैपिटलिस्टिक इंटरप्राइज के अंदर आते थे। इसमें बहुत सारे दे इंगेज लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, बहुत सारे वर्कर होते थे इसके अंदर। सिंपली कैपिटलिज्म वाज आल्सो स्प्रेडिंग इन क्रॉप फार्मिंग, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर वेंट ऑन इंक्रीजिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज सेंट टू मार्केट फॉर सेल। बहुत सारे वर्कर्स को इसमें लगाया जाता था वर्क के लिए और बहुत सारी प्रोडक्शन को हम सेल करने के लिए मार्केट में ही भेजते थे। कैपिटलिज्म सिस्टम ज़्यादा था इसके अंदर। नेक्स्ट वन है डेप्रिशिएटेड इकोनॉमिक। नाम से पता लग रहा है डेप्रिशिएटेड इकोनॉमिक में सिंपली
जो हमारी ग्रोस कैपिटल है वो डिक्लाइन थी, यानी प्रोडक्शन हमारा लो था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक वाज डेप्रिशिएटेड इकोनॉमिक इन एवरी इकोनॉमिक एक्सेसिव ऑफ फैक्टर प्रोडक्शंस इनविटिकली लीड्स टू देयर वियर एंड टीयर। बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हो, मशीनरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ लगाते रहे, यानी इंपोर्ट करके हम मशीनरी और इक्विपमेंट लाते थे। बट वो क्या होते थे, वियर और टीयर, उनकी टूट फूट भी होती थी। सो इकोनॉमिक हमारी डेप्रिशिएट ज़्यादा होती थी क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन लो होता था। प्रोडक्शन की कैपेसिटी लो होने के कारण इसे हम डेप्रिशिएट इकोनॉमिक कहते थे। नेक्स्ट वन, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक और इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक। ब्रिटिश रूल्स जब इंडिया में आया था या ख़त्म हुआ था, जो कंट्री की इकोनॉमिक है वो पार्टीशंस में हो गई थी। ऑब्वियसली हम देखते ही हैं इंडियन इकोनॉमिक और पाकिस्तान इकोनॉमिक, दो इकोनॉमिक्स के अंदर पार्टीशन में हो गई थी उनके जाते जाते। जो पार्टीशन था कंट्री का वो कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमिक था। डिसइंटीग्रेटेड इसमें कुछ भी मतलब पोर्शंस के अकॉर्डिंग जो हमने पार्टीशन करना था उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन किए नहीं थे। सिंपली लेस पर कैपिटल लैंड, इंडिया के अंदर जो कैपिटल थी लैंड थी। इंडिया की पॉपुलेशन तो 82% थी, बट जो लैंड एरिया था वो इंडिया के अंदर 77% आया। सो लैंड की कमी आ गई। डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली लैंड की कमी के कारण एग्रीकल्चर में भी कमी आ गई। इंडिया में सिर्फ 82% पॉपुलेशन होने के कारण 65% फूड ग्रेन एरिया आया, 68% कॉटन एरिया और 19% जूट एरिया आया इंडिया के अंदर। सिंपली सेट बैक टू इंडस्ट्रीज़ को फिर से हमें सेट बैक करना पड़ा क्योंकि जो पाकिस्तान का शेयर था वो कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर और सीमेंट में चला गया। बाकी जो जूट, पेपर, आयरन और स्टील है वो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। फॉरेन ट्रेड, पार्टीशंस के बाद इंडिया फॉरेन ट्रेड में भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। कैसे? इंडिया एक्सपोर्ट करती थी कॉटन को, जूट को और फूड ग्रेन को। अब इंडिया इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही है। सो इन चीज़ों में कमी आई। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके स्ट्रक्चर पैटर्न को रीड करेंगे।